नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं निमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के सोनपुर प्रखंड अंतर्गत कल्याणपुर पंचायत वार्ड नंबर 10 के भावी वार्ड प्रत्याशी भी राजन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी तरह से जानेंगे कि वार्ड के दरमियान जैसे जो भी महत्वाकांक्षी योजना आते हैं, जैसे जाने तो पूरी तरह से इसके 5 साल पहले पूरी तरह से जाने तो उतना तो योजना नहीं आता था, लेकिन इस 5 साल के दरमियान जो योजना सात निश्चय योजना हो, मनरेगा हो, जो भी महत्वाकांक्षी योजना है तो उसमें पूरी तरह से कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है और इनका आने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या सोच है, युवाओं को लेकर क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले तो निमेश जी मैं आपको बहुत बहुत ही बधाई देंगे कि आप दरियापुर से आकर कल्याणपुर पंचायत में सोनपुर के अंतर्गत आप आके इसके लिए मैं अपार धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ। और सोनपुर प्रखंड के अंदर क्षेत्र संख्या 18 कल्याणपुर पंचायत के अंतर्गत वार्ड संख्या 10 वार्ड पति राजन कुमार सिंह की सरकार के द्वारा पंचायती राज में बहुत सारी योजना चल रहा है, लेकिन वार्ड सदस्य को नहीं जानकारी होने के कारण वार्ड में आज भी बहुत सारे काम अधूरा पड़ा हुआ है। जो पब्लिक के सुविधा मिलनी चाहिए वह कोसों दूर दूर है। जो श्रेणी में आता है उस आदमी को पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि मेरे वार्ड सदस्य के रूप में कोई भी भाई आए। उसमें 368 मतदाता है तो उसमें लमसम लोग हर किसी को जानता है, पहचानता है। उसमें एक भी आदमी को जो योजना के तहत लाभ मिलने वाला हो वह चीज़ पहुंचाने का काम वार्ड सदस्य ही कर सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो विशेष करके इस 5 साल के दरमियान सात निश्चय योजना के तहत जल नल योजना पे पूरी तरह से बहुत बड़ा फंड आया हुआ था, जिसमें 14 लाख सिर्फ नल जल पे खर्च करने के लिए आया हुआ था। तो वो कितना सक्सेसफुल आपके वार्ड में हुआ? जल नल योजना सात निश्चय हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंतर्गत बहुत ही सुंदर योजना है और सरकार नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री योजना आज भी धरातल पे बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो वहाँ से योजना चालू हो जाती है उसकी एजुकेशन तक। लेकिन योजना धरातल पर कितना उतर रहा है हम तो जनप्रतिनिधि के रूप में अभी आए नहीं हैं। एक सामाजिक सेवक लड़का है, हमको बहुत लोग जानते हैं, हम भी लोग को जानते हैं। बहुत लोग अच्छे नज़र से भी कुछ लोग को देखते हैं, बहुत लोग देखने का नज़रिया भी अलग। यदि सभी आदमी एक ही आदमी को अच्छा कर देवे तो फिर भगवान और इंसान में अंतर नहीं रहेगा। जैसे पंचायत चुनाव में और भी बहुत सारे पद हैं, तो आप अपना वार्ड का पद ही क्यों चुने? और वार्ड का पद मैं इसलिए चुने कि आदमी को यदि अपने समाज में लगाव है तो सिस्टम बाई चलिएगा तो अच्छा लगता है। और वार्ड के चुनाव में इसलिए चयनित किया कि मेरे वार्ड में आज चल के देख लीजिए वहाँ की विधि व्यवस्था, नल जल हो क्या है, शौचालय के तहत बहुत सारे लोग को जो उसकी लाभ मिलनी चाहिए वो बहुत अभी भी दूरों दूर है किसी को। वह वार्ड सदस्य यदि सक्रिय रहता तो यह चीज़ हमको कहने की नौबत नहीं है। यदि मैं वार्ड सदस्य के रूप में 10 नंबर वार्ड 2021 पंचायती राज के अंतर्गत मैं यदि जनता से चुन के यदि हम आ गए जनप्रतिनिधि के रूप में तो 368 आदमी में जो भी राशन कार्ड से वंचित हो 4 महीना के अंदर में यदि मैं राशन कार्ड बना के एक मतदाता के दूरा पर नहीं पहुंचा दिया जो उसके लाभ के अंतर्गत आएगा तो मैं पद को छोड़ के एसडीओ साहब के जो सिस्टम होता है हम लिख के दे देंगे कि हम वार्ड लाइक नहीं है, हम वार्ड सदस्य नहीं रहेंगे। लेकिन 4 महीना के अंदर यदि मौका मिला तो जो उसके लाभ के अंतर्गत आएगा, क्योंकि नियमावली से ऊपर कोई आदमी काम नहीं कर सकता है। वार्ड सदस्य की क्या क्षमता है, क्या पावर है,
उसके अंतर्गत जो भी योजना होगा वो हर एक आदमी को हम दूरा पर जाके देने का काम करेंगे। जैसे इस बार आप वार्ड को लेकर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं और कई जनता के बीच में जाते होंगे, तो बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा होगा कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो बहुत सारे लोग आप पे विश्वास नहीं जताते होंगे कि आप आइएगा तो क्या कीजिएगा, तो उनको कैसे आश्वासन आप देते हैं? उनको आश्वासन देते हैं हम जिसके साथ जुड़े हुए हैं, जो भी लोग हो, हमारे मित्र हो, भाई हो, चाचा हो, चाची हो, दीदी हो, बुआ हो, तो सब कोई हमको लमसम जानते हैं। और इसलिए हम जुड़े हुए हैं कि यदि 10 नंबर वार्ड से हम आ गए तो हमारे जो भी अति पिछड़ी जाति के लोग आते हैं उन लोग का झंझट एक भी थाना में नहीं जाएगा 5 साल के अंतर्गत। मैं वार्ड सदस्य हो के जो छोट मोट विवाद होता है मेरे स्तर से जो होने वाला होगा वह न्याय स्तर तक, न्यायालय तक नहीं पहुंचेगा। हम कोशिश करेंगे कि मामला को यहीं ख़त्म कर दें। और पुलिस आईपीसी धारा 307, 302, 379, 54 के तहत यदि आप जाइएगा तो हम लोग के ऊपर के चीज़ नहीं है। उसके लिए प्रशासन बनाया गया है, कानूनी प्रक्रिया है। हमारे नीतीश बाबू अभी बहुत अच्छे सिस्टम किए हुए हैं कि कोई भी आपको यदि कष्ट पहुंचा रहा है, तकलीफ दे रहा है, धमकी दे रहा है, एक कॉल मारिए तो आपके यहाँ तुरंत प्रशासन हाजिर है। इसमें भय मुक्त होके एक एक जनता को घर से निकल कर अपना मत का प्रयोग करना चाहिए। और आपका मत है, 5 साल पर यह मौका मिलता है, सुनहरा मौका है। जिसके पहले अगर जाने तो पूरी तरह से एक समाज सेवी के रूप में कितना कार्य किया अपने वार्ड में, वार्ड स्तर पे, और कितना गरीब गुरबे के साथ आप रहते थे? गरीब गुरबे के साथ हम जो भी रहते हैं वह कहने की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी आदमी को कष्ट हुआ, दुख हुआ, तबीयत खराब हुआ, जो भी शारीरिक कष्ट हुआ, तो हमसे जो भी होने का स्तर होता है उन आदमी को हम हॉस्पिटल तक ले जाने का काम करते हैं। और यह चीज़ कहने का ज़रूरत नहीं है, कहने में थोड़ा हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी 10 नंबर वार्ड में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए वह सब चीज़ कहना उचित कहीं से नहीं है। शारीरिक दान और समय से किसी को शरीर से सेवा बहुत ही बड़ा सेवा है, उसका धन से तुलना नहीं कर सकते। चलिए उस जैसे जो आप सेवा पूरी तरह से जनता के बीच में किए हैं, अपने 10 नंबर वार्ड की जनता के बीच में किए, वो पूरी तरह से इस बार पंचायती चुनाव में क्या दिख रहा है? पूरी तरह से हमको देख रहा है। मैं एकदम निश्चिंत हूँ। पब्लिक हमको कह रहा है कि जाइए राजन जी, आपको सोचना नहीं है, जो कौन क्या है सब के बारे में लोग जानता है। एक पंचायत में हमको लमसम पंचायत स्तर के जानता है। बहुत आदमी लोग हैं, हमारे मित्र लोग भी है कि जो घूमेगा फिरेगा, बाहर भीतर जाएगा, उसी को वो लोग जानेगा। इस करके अब बहुत कम समय भी है और नॉमिनेशन का प्रक्रिया पूरी तरह से चल रहा है, तो इसको लेते हुए अपने कल्याणपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10 की जनता को संदेश देना चाहेंगे, विशेष करके युवा, क्योंकि युवा हर जगह आपके साथ दिखते होंगे, जहां भी आप जाते होंगे डोर टू डोर वहां पे युवा रहते होंगे। हम जीत कर आ गए तो युवा को बैंक से जो भी सुविधा, गौ पालन हो, मुर्गी पालन हो, उसके अंतर्गत जो भी लाभ होने वाला होगा, और युवा का पहला मेरा काम रहेगा कि जो डॉक्यूमेंट तो देना पड़ेगा युवा को। जो भी हुआ एजुकेशन किए होगा और एजुकेशन का पहला लोन दिलाने का मैं काम करूँगा। लोन यदि लेना चाहेगा युवा, बैंक से हम बात करके उसको बुला कर ले जाकर लोन दिलाने का मैं काम करूँगा। युवा को जो भी है मेरे वार्ड के, वह कहीं बाहर नहीं जाएगा, सबकी रोजगार यही व्यवस्था होगी, सबकी व्यवस्था हो जाएगी। अभी हम बात कर रहे थे सारण जिला के सोनपुर प्रखंड अंतर्गत कल्याणपुर वार्ड नंबर 10 के भावी वार्ड प्रतिनिधि जी से, जो पूरी तरह से बता रहे थे कि जैसे हम इस बार आ रहे हैं पूरी तरह से एक समाज सेवी के रूप में आए हुए हैं, और पूरी तरह से जाने तो इनका जो वादा है
कि हम काम करेंगे और पूरी तरह से अभी भी समाज सेवा के रूप में पूरी तरह से सक्रिय हैं। और जाने तो बैंक को लेकर भी इनका पूरी तरह से फोकस था कि युवा को लेकर कि अगर हम जीत कर आते हैं तो युवाओं को लेकर विशेष करके जो मुर्गी पालन है, जो भी छोटे मोटे उद्योग है, उसका हम बढ़ावा देंगे पूरी तरह से। मेरे से उमेश कुमार यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, कल्याणपुर।